सुबह की हल्की ठंड थी। कोहरा सड़कों पर पसरा हुआ था। प्रिया शर्मा, 34 साल की नई एसडीएम, एक छोटे कस्बे की गलियों में चुपके से घूम रही थी। कोई नहीं जानता था कि वो अफसर है। उनका मकसद था कस्बे की असल हालत को समझना, बिना किसी तामझाम के। उनकी नज़र एक पुरानी किताबों की दुकान पर पड़ी, जहां 60 साल का एक बुजुर्ग बाबूजी पुरानी किताबें बेच रहा था। बाबूजी ने बताया कि उनकी दुकान पर कई सालों से स्थानीय गुंडे हफ्ता वसूलते हैं। हर हफ्ते 500 रुपये देने पड़ते हैं, वरना दुकान जला देंगे। मैं बूढ़ा इंसान, कहां से लाऊं इतना पैसा? किताबों से तो बस 2 वक्त की रोटी चलती है। प्रिया का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने शांत रहकर कहा, बाबूजी चिंता मत कीजिए, अब ये नहीं चलेगा। तभी 2 गुंडे, रमेश और सोनू, मोटरसाइकिल पर आए। रमेश ने चिल्लाकर कहा, अरे बूढ़े, इस हफ्ते का पैसा निकाल। बाबूजी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने कहा, भैया इस बार 200 ही है, बाकी अगले हफ्ते दे दूंगा। सोनू ने गुस्से में किताबों का ढेर उलट दिया और बोला, अगली बार तक 1000 रुपये चाहिए, वरना ये दुकान नहीं बचेगी। प्रिया ने तुरंत बीच में आकर कहा, रुक जाओ, तुम्हें क्या हक है गरीबों को लूटने का? यह गैर कानूनी है। रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे मैडम, तू कौन बीच में बोल रही है? चुपचाप निकल ले, वरना अच्छा नहीं होगा। प्रिया ने बिना डरे जवाब दिया, मैं चुप नहीं रहूंगी, तुम दोनों को इसका हिसाब देना होगा। गुंडों ने ठहाका लगाया और धमकी देकर चले गए। बाबूजी डर से कांपते हुए बोले, बेटी, तूने क्यों पंगा लिया? ये लोग खतरनाक हैं। प्रिया ने उन्हें दिलासा दिया, बाबूजी, आप बस भरोसा रखिए, मैं इनका हिसाब करूंगी। प्रिया ने चुपके से पूरी बात अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। वो सीधे अपने ऑफिस पहुंची और स्थानीय थाने के इंस्पेक्टर राजेश को बुलाया। इंस्पेक्टर को लगा कि नई एसडीएम नरम है, तो उसने टालमटोल शुरू कर दी। मैडम, ये छोटे मोटे गुंडे हैं, इनका कुछ नहीं कर सकते, सबूत भी तो चाहिए। प्रिया ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, इंस्पेक्टर साहब, सबूत मेरे पास हैं, और अगर आपने 24 घंटे में कार्रवाई नहीं की तो आपकी कुर्सी खतरे में हो। उन्होंने रिकॉर्डिंग चलाई। इंस्पेक्टर का चेहरा लाल हो गया। प्रिया ने रात में एक प्लान बनाया। अगले दिन सुबह वो फिर साधारण कपड़ों में बाजार गई। इस बार उन्होंने अपने 2 भरोसेमंद पुलिस वालों को सादे कपड़ों में तैयार रखा। बाजार में रमेश और सोनू फिर आए। जैसे ही उन्होंने बाबूजी से पैसे मांगे, प्रिया ने इशारा किया। पुलिस वाले तुरंत आगे बढ़े और दोनों गुंडों को पकड़ लिया। बाबूजी हैरान और खुश होकर बोले, बेटी, तुमने मेरी जान बचा ली। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आबूजी, अब कोई आपको डराएगा नहीं। इंस्पेक्टर राजेश बाजार में और सुदृढ़ीकरण के साथ पहुंचे। प्रिया ने उनके साथ समन्वय किया, सुनिश्चित करते हुए कि क्षेत्र सुरक्षित हो। कस्बे के लोग इकट्ठा हो गए। प्रिया की बहादुरी की तारीफ करते हुए फुसफुसाए। बाबूजी अभी भी भावुक, फिर से उसका आभार व्यक्त किया, आंखों में आंसू लिए। प्रिया ने इंस्पेक्टर राजेश को गुंडों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। बाजार में शांति लौट आई और लोग प्रिया का सम्मान करने लगे। बाबूजी ने अपनी पुरानी किताबें सजाई, मुस्कुराते हुए। प्रिया ने वादा किया कि वह कस्बे में और बदलाव लाएंगी। प्रिया ने कस्बे में एक बैठक बुलाई, जिसमें स्थानीय व्यापारियों ने अपनी समस्याएं बताईं। बाबूजी ने सुझाव दिया कि एक छोटी लाइब्रेरी बनाई जाए। लोग उत्साहित होकर प्रिया का समर्थन करने लगे और उसने योजना को मंजूरी दे दी। लाइब्रेरी के लिए जमीन चिन्हित की गई और प्रिया ने निर्माण शुरू करने का आदेश दिया। बाबूजी ने अपनी पुरानी किताबें दान की, खुशी से मुस्कुराते हुए। कस्बे के लोग स्वेच्छा से मदद करने लगे और प्रिया ने उनके उत्साह को प्रोत्साहित किया। निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गया और लाइब्रेरी की नींव रखी गई। प्रिया ने व्यक्तिगत रूप से श्रमिकों का हौसला बढ़ाया। बाबूजी हर दिन किताबें लाते, उत्साह से भरे हुए। कस्बे के लोग दान में सामग्री लाने लगे। कुछ हफ्तों में लाइब्रेरी का ढांचा तैयार हो गया। प्रिया ने एक उद्घाटन समारोह की योजना बनाई। बाबूजी ने पहली किताब अलमारी में रखी। गर्व से लोग प्रिया को कस्बे की नई आशा के रूप में देखने लगे। उद्घाटन के दिन कस्बा जश्न में डूब गया। प्रिया ने रिबन काटा और लोग तालियां बजाने लगे। बाबूजी ने प्रिया को एक पुरानी किताब भेंट की, आभार व्यक्त करते हुए। कस्बे में नई उम्मीद जगी। प्रिया ने कस्बे को अलविदा कहा, लेकिन वादा किया कि वह वापस आएगी।